हाँ भाई साहब बताओ क्या मामला है। आज शाम के 8 बजे की घटना है। शनिचर जी मंदिर के पास में पवनपुरी के पास में छोटे गाय के बछड़े के अवशेष मिले थे, 4 पैर कटे हुए मिले थे, अलग अलग जगह पर मिले थे। तो उसको लेके हमने वहाँ पे प्रदर्शन करा, धरना करा, पुलिस से मांग करी कि हमको इसका पोस्टमार्टम चाहिए और जिसने भी ये हरकत करी है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उसको सजा हो, फांसी हो। लेकिन पुलिस ने उसको उठा के यहाँ पे लेकर आ गए कि आपका वहीं होएगा। वहाँ पर हमको कुछ नहीं कहा। हमको कहाँ लेके आ गए? ये पशु चिकित्सालय गोगा गेट स्थित। आपने कहा पुलिस में कंप्लेन कहाँ की? हमने शनिचर जी मंदिर ही वहाँ पर जाम कर दी रोड, वहीं पे ही पुलिस आई थी। JNV थाना के अंदर? JNV थाने के अंदर। वहाँ पुलिस ने क्या कहा आपको? वहाँ पुलिस ने हमको कहा आप चले जाओ, हम कार्रवाई कर देंगे, इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, आप सुबह आ जाना, सुबह आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल जाएगी। नहीं, गाय किसकी थी, ये गोवंश किसका था, कुछ पता चला? कुछ पता नहीं चला। अभी वहीं पे गोवंश यूं ही आवारा हालत में मिला था, कटा हुआ मिला था। सिर्फ पैर मिले हैं क्या? सिर्फ अभी सिर्फ पैर मिले हैं। पहले सर वहाँ देखा गया था, लेकिन जब हम वहाँ पे इकट्ठे होकर उसको सारे एक जगह इकट्ठे करने लगे तब तक सिर गायब हो गया। वहाँ के और भी गोवंश का बाकी जो धड़ मिला या कुछ मिला? हाँ, उसके प्रमाण भी पड़े हैं, फोटो है अंदर दे रखी है, फोटो सबके प्रिंट निकाल के डॉक्टर साहब को दे रखे हैं। गोवंश किस गाय का था ये नहीं पता? ये नहीं पता चला है। अब आपकी क्या मांग है और क्या क्या आते हैं? हमारी ये मांग है कि इसका पोस्टमार्टम हो और जिसने भी ये हरकत करी है, इतनी गंदी हरकत करी है, उसको कड़ी से कड़ी सजा हो, फांसी हो उसको, और सबके सामने सजा का फैसला हो। पुलिस से मेरी बात हुई है, उन्होंने ये कहा है कि हो सकता है कि आवारा कुत्तों ने भी ये हरकत कर चुके हो। भाई साहब डॉक्टर ने खुद ने ये साबित कर दिया, उसको देख करके ये काटा हुआ है, कुत्तों का खाया हुआ नहीं है। 4 वो पैर डॉक्टर ने आते ही देखते ही ये कह दिया। उसके बाद में ये अपने वाक्य से पलट रहे हैं कि अभी पोस्टमार्टम होएगा, उसके बाद में रिपोर्ट दी जाएगी। तो आते ही तो डॉक्टर से बात हुई थी आपकी? मैं हर्ष से, हर्ष आचार्य। हर्ष आचार्य? हाँ। पूरा नाम नहीं बता आपको? नहीं। आपका नाम? मेरा नाम अभिमन्यु जाखड़। और आप सब में से कोई और बोलना चाहते हैं? बताओ। बोलो सर आप। देखो, पिछले थोड़े दिन पहले भी हमने ऐसी कोई घटनाएं आए दिन बीकानेर के अंदर होती जा रही है। तो ये कोई आम बात है कि गौवंश को काट करके फेंक दिया जाता है और लास्ट में कोई भी हमेशा कोई सुराग मिलता है, उस टाइम थोड़ी देर तो पुलिस कर्मी बोलते हैं कि इसका पोस्टमार्टम करवाएंगे, और पोस्टमार्टम करवाते हैं तब उस टाइम हमें एक आश्वासन दिया जाता है, रेगुलरली ये आश्वासन दिया जाता है कि कोई ना कुत्तों ने काट दिया होगा। तो क्या बीकानेर के अंदर ही वो सारी कुत्ते हैं जो गायों को खा करके पैर उसके फेंक देते हैं, और फिर वो भी रोड पे 4 पैर, और एक उसका जो सर था वो सर अभी गायब हो चुका था वहां से, और जो 4 पैर अभी लेके आए यहाँ पे। और पिछली बार भी यहाँ के डॉक्टर महोदय ने बोला था कि ये किसी खंजर से, किसी चाकू की धार से काटा गया है, और आज भी मुझे ये विश्वास है कि अंदर से जब रिपोर्ट आई तो आप देख लेना 101% ये किसी के कट करके वहां गिराया पड़ा है। तो मेरा कहना चाहूंगा पुलिस प्रशासन से, अगर ये कोई भी ऐसी हरकत कर रहे हैं तो अगर कानूनी कार्रवाई कर ले तो ठीक है, और कभी धक्के चढ़ गया तो रियल कह रहा हूँ मिर्चे भरेंगे, और बाद में चाहिए कैसा भी कोई कभी कलेक्टर महोदय या SP वगैरह उससे जाके? भाई साहब, पिछली बार एक दुष्कर्म हुआ था, आपको नहीं पता होगा शायद, और हम रात को वहाँ जो नया शहर थाना है, नया शहर थाने के अंदर हमने रिपोर्ट दी थी, और आज तक वो बंदा बाहर घूम रहा है। शर्म आनी चाहिए प्रशासन को, शर्म आनी चाहिए। हमारे रियल में उस कानून को हम जब देखते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है जिसका बाप कोई अच्छी जॉब के अंदर है, जो अच्छा बाप उसका कोई पैसे वाला है, तो उसका बेटा चाहे गाय के साथ दुष्कर्म करो, चाहे किसी बहन बेटी के साथ दुष्कर्म करो, चाहे किसी माँ के साथ दुष्कर्म करो, उसका कोई निस्तारण नहीं निकलता। और आप क्या चाहते हो? अब हम चाहते हैं कि एक तो उस जो दुष्कर्म जो पिछले दिनों में किया था, एक तो उस आरोपी पे अभी तक जो ज्यादा कोई कार्रवाई नहीं की, उस आरोपी पे कार्रवाई की जाए, क्योंकि हमने सबूत पेश किए थे वीडियो के माध्यम से। दूसरी बात, आज जो हुआ है उसको अभी रात को ही पकड़ा जाए, और जो भी पुलिस प्रशासन कह रही है हमने वहां रिसर्च कर लिया, सर्च कर लिया, तो वापिस से चाहे रिसर्च कर ले, चाहे कुछ भी कर ले, चाहे कितने पुलिसकर्मी बुला ले, और आज ही रात को कर ले, नहीं तो सुबह तक बीकानेर का युवा ईंट से ईंट बजाने का काम करेगा। और युवा जो गौ भक्त है, हिंदू है, तो तैयार है हम, चाहे कैसी भी लड़ाई लड़नी पड़े, चाहे रोड पे रहना पड़े, चाहे कलेक्टर ऑफिस का धरना देना पड़े, अब हम पीछे नहीं हटेंगे। बहुत बार हट लिए, इस बार हमारे साथ प्रत्येक भाई मजबूत भाई है, ना तो हम पीछे हटेंगे, चाहे आप शाम आम दंड भेद किसी भी ट्राई कर ले। धन्यवाद। सुरेंद्र गोदरा। एक आश्वासन दिया जाता है कि वो प्रशासन ये चाहता है कि यहाँ कोई ऐसा मुद्दा ना बन जाए कि कल सुबह कि बीकानेर का युवा कहीं इकट्ठा होकर के हमें उनका जवाब, मतलब कहीं लाठीचार्ज में या कैसे भी कोई माहौल ना बिगड़ जाए। प्रशासन ये चाहता है कि माहौल ना बिगड़ जाए। जब माहौल बिगड़ेगा तो प्रशासन की सूचना ऊपर तक जाएगी, और ऊपर जाते जाते पूरे राजस्थान में हो जाएगी कि बीकानेर के अंदर प्रशासन सो रहा है। तो प्रशासन ध्यान दे कि ऐसी कोई भी नीच हरकत करता है उसको, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो,
तो उसकी बढ़िया तरीके